एक सोसाइटी जहां कोई सिंगल नहीं रह सकता। अगर कोई सिंगल है तो उसे 45 डेज दिए जाएंगे पार्टनर ढूंढने के लिए, ताकि वो शादी कर सके। लेकिन इन 45 डेज में अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो इसके अगले दिन उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इस मूवी में ऐसी ही एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है। तो मूवी के शुरू में हम डेविड को देख पाते हैं। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, तो वो अभी सिंगल है। लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अगले दिन उसे एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां उसके जैसे और भी सिंगल, डिवोर्सी या फिर जिनके पार्टनर गुजर गए हैं ऐसे लोग हैं। उधर उसे 45 डेज दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट्स में से उसे उसका पार्टनर चूज करना होगा। लेकिन पार्टनर चूज करना इतना आसान नहीं है। एक कंडीशन है, पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे। नहीं तो 46 डे के दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर उन्हें उनके पसंद के जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये होटल ओलिविया और उसका हस्बैंड चलाता है। डेविड चेक इन करने के बाद ओलिविया उसके पास आती है और पूछती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन सी जानवर में कन्वर्ट होना है। तब डेविड कहता है लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल तक जिंदा रहते हैं और डेविड को समुंदर भी बहुत ज्यादा पसंद है। उसके पास जो डॉग है वो असल में उसका भाई है। वो सिंगल रह गया था, इसलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया। डेविड के डैड उसकी मॉम को छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए थे। तब उसकी मॉम सिंगल रह गई थी, इसलिए उन्हें उल्फ में कन्वर्ट कर दिया गया था। वो अब जू में रहती है। इस होटल के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे कोई मास्टरबेट नहीं कर सकता। होटल की मेड आके फोर्सफुली उनके साथ इंटीमेट होती है, ताकि लड़कियों के ऊपर उनका अट्रैक्शन बना रहे। इस होटल से कई सारे सिंगल लोग भाग गए थे, क्योंकि वो लोग जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। ये लोग पास के ही जंगल में छुपे हुए थे। इन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता था। होटल अथॉरिटी हर रोज अपने कैंडिडेट्स को लेकर हंटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, जहां लोनर ग्रुप के मेंबर्स को मारना होता था। जो कैंडिडेट जितना ज्यादा लोगों को मार पाएगा उसे उतना दिन एक्सटेंशन दिया जाएगा, जिससे उन्हें और कुछ दिन मिलेंगे पार्टनर ढूंढने के लिए। रॉबर्ट और जॉन नाम के दो कैंडिडेट से डेविड फ्रेंडशिप करता है। फिर एक दिन एशले नाम की एक कैंडिडेट डेविड को प्रपोज करती है, पर डेविड उसे मना कर देता है। एशले कहती है अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो जानवर बनना नहीं चाहती। ये सुन के भी डेविड कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन डेविड, रॉबर्ट और जॉन किसी को भी पार्टनर नहीं मिलती। इसलिए जॉन पैनिक करने लगता है, क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। उधर एक फीमेल कैंडिडेट थी जिसके नाक से हमेशा खून बहता था। जॉन उसे प्रपोज करता है, लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे। इसलिए जॉन खुद को चोट पहुंचाता है, जिससे उसके नाक से भी खून बहने लगता है। जब वो लड़की देखती है जॉन को भी वही बीमारी है, तब वो उसे हाँ कर देती है और इन्हें एज अ कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद से जॉन अपने फेस और शर्ट पे टोमेटो केचप लगाता था, ताकि उसकी पार्टनर को लग सके वो ब्लीड कर रहा है। उधर डेविड भी सिंगल था, तो वो एंजेलिका को प्रपोज करता है, लेकिन एंजेलिका इमोशनलेस थी, तो डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। ये दोनों कुछ दिन तक एक साथ रहते हैं। एक दिन डेविड का टेस्ट लेने के लिए एंजेलिका मरने का नाटक करती है, पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका को लगता है डेविड भी उसी की तरह है, इमोशनलेस। वो उसे हाँ कर देती है और इन दोनों को भी एज अ कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन एंजेलिका को डेविड के ऊपर फिर भी शक होने लगता है, इसलिए वो डेविड के डॉग यानी उसके भाई को ही मार देती है। फिर डेविड का रिएक्शन नोटिस करती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रोने लगता है। तब एंजेलिका होटल की अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाती है कि डेविड फेक है, उसने झूठ बोल के ये शादी की है। तब डेविड भी भागने लगता है और होटल की एक मेड उसे छुपने में मदद करती है। उसके बाद वो मेड और डेविड मिलके एंजेलिका को बेहोश करके उस ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाते हैं। फिर उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है। उधर उसे लोनर ग्रुप मिलता है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। उनकी ग्रुप लीडर का नाम है लिया। इनके भी कुछ रूल्स हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ प्यार, फ्लर्ट या फिर इंटीमेट नहीं हो सकते। अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया तो उसे भी सजा मिलती है। इस ग्रुप की लीडर लिया प्यार में बिलीव नहीं करती। उसे लगता है प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब दिखावा है। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तब अपनी ही जान बचाता है,
अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता, इसलिए इस ग्रुप में रहने के लिए उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये लोग शहर वापस नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ के होटल के अथॉरिटी के पास छोड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद डेविड रेचल से मिलता है। रेचल को दूर का चीज ठीक से दिखाई नहीं देता। सेम प्रॉब्लम डेविड को भी है, इसलिए इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। होटल की मेड जो डेविड की मदद की थी वो लिया से मिली हुई थी, क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी वहां का कैंडिडेट बनना पड़ेगा जो वो नहीं चाहती। इसलिए लोनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो लिया को उस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ला के देती थी। ये लोग खाने पीने का सामान खरीदने वीक में एक बार शहर में जाते हैं। फॉर्मल कपड़े पहनकर एज अ हस्बैंड वाइफ बिहेव करते हैं। लेकिन एक बार एक पुलिस ऑफिसर डेविड से उसकी पार्टनर के बारे में पूछता है और मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। तब रेचल जाके उसे बचा लेती है। वो कहती है वो डेविड की वाइफ है। फिर एक दिन लोनर ग्रुप वाले होटल पे हमला करने का प्लान बनाते हैं। इसमें होटल की वो मेड उनकी मदद करती है। वो लोग होटल की इंचार्ज ओलिविया के रूम में जाते हैं। उधर उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पे रख के ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, बट उसमें गोली नहीं थी। ये देखकर ओलिविया अपने हस्बैंड पर भड़क जाती है। देन डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ से कहता है इसके नाक से कोई खून नहीं निकलता, ये बस नाटक कर रहा है। असल में लोनर ग्रुप का मोटिव किसी को मारने का नहीं था, वो बस कपल को दिखाना चाहते थे कि उनका रिलेशन कितना फेक है। इसी रात होटल की मेड भी लोनर ग्रुप को ज्वाइन करती है। दिन गुजरते जाते हैं और डेविड एंड रेचल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए वो भागने का भी प्लान बनाते हैं। रेचल ये सारी बातें अपने डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन वो डायरी लिया को मिलती है और उसे डेविड और रेचल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो डायरेक्टली उन्हें कन्फ्रंट नहीं करती, लेकिन उन्हें सजा देना भी जरूरी है, इसलिए डॉक्टर दिखाने का बहाना बना के वो रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है। वो कहती है इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो उसे ब्लाइंड कर देती है। अगले दिन रेचल को जब ये बात पता चलती है तब वो गुस्से से पागल हो जाती है और लिया की जगह गलती से उस मेट को वो मार देती है। देन वो डेविड को सब कुछ बताती है। डेविड ये सब सुन के अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो दोनों सोचे थे शादी करके इस सोसाइटी में हैप्पीली रह पाएंगे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें अब कोई सिमिलरिटीज नहीं है। फिर भी वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं और डेविड मौका देखकर लिया को मार के बेहोश कर देता है। देन एक कब्र में उसे बांध कर चला जाता है। तो वहां पे जंगली डॉग्स आके लिया की जान लेते हैं। इसके बाद डेविड और रेचल वहां से भाग जाते हैं। शहर में आके ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे आते हैं। उधर डेविड एक नाइफ मंगवाता है और खुद भी ब्लाइंड होने का डिसीजन लेता है ताकि इन दोनों में फिर से सिमिलरिटीज बने और वो शादी कर सके। फिर वो बाथरूम जाकर अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी उसका हाथ कांपने लगता है। वो डरता है और सीन इधर ही कट हो जाती है। हमें पता नहीं चलता डेविड फाइनली ब्लाइंड हुआ था या फिर उसने रेचल को छोड़ दिया था। इसका जवाब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहां हमें समुंदर के लहरों की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है डेविड खुद को ब्लाइंड नहीं कर पाया था, इसलिए उसे रेचल से अलग होना पड़ा था। देन उसे फिर से उस होटल में भेज दिया गया था जहां वो 45 डेज तक सिंगल था, इसलिए उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट करके समुंदर में छोड़ दिया जाता है। इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस समुंदर के लहरों का आवाज सुनते हैं। दैट्स व्हाई इस मूवी का नाम है लॉबस्टर। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे